हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि हम बताए थे कि हम जो है आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं, तो हम लेके आ चुके हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देरी मत करिए और आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे से और कोशिश कीजिए इन क्वेश्चनों को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। यूपीएससी से रिलेटेड हैं ये टॉपिक्स, तो हम वहाँ पे चलते हैं इन क्वेश्चनों पे और बताते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्यों छोड़ के आप आते हैं, उसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। देखिए, पर्यावरण परिस्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा जो घास के मैदान हैं, जो गुजरात वाला एरिया है, वहाँ पे जो घास के मैदान है, ये रिपोर्ट आई है कि ये जो घास के मैदान हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कार्बन सिंक मतलब हैं, तो उस पर ये खबर आई है घास के मैदानों के संदर्भ में। तो भारत में अक्सर जो है आधिकारिक रूप से वेस्टलैंड बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे पारिस्थितिकी महत्व को अनदेखी होती है। जो पारिस्थितिकी महत्व को अनदेखी होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया आधिकारिक रूप से। जो घास के मैदान होते हैं उनको बंजर ही मान लिया जाता है, जिससे उनके पारिस्थितिकी महत्व की अनदेखी की जाती है। ये भी बात सही है। पारिस्थितिकी महत्व उनका क्या है, ये चीज़ हम ध्यान नहीं देते हैं। हम कहते हैं ज़मीन हमारी बंजर पड़ी हुई है। अब बन्नी घास के मैदानों पर बताएं अपनी जो प्रोसोफिलस जूलिफेरा नामक आक्रामक प्रजाति के कारण खतरे में है। ये भी बात दोस्तों सही है। इस तरह की प्रजाति प्रोसोफिलस जूलिफेरा नामक प्रजाति है, जिसकी वजह से ये खतरे में है। बन्नी घास के मैदान, घास के मैदानों में कार्बन पृथक्करण की क्षमता जो है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के रूप में स्थायी मानी जाती है। मतलब उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं उनकी तुलना में स्थायी मानी जाती है, क्योंकि अधिकांश कार्बन जमीन के नीचे ये जमा कर लेते हैं। ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही है। ये जो बन्नी के घास, इनके अंदर जो है मतलब कार्बन की पृथक्करण की क्षमता जो है उष्णकटिबंधीय जो होते हैं वन, उनसे जो है अधिक स्थायी होती है, और ये कार्बन जो है ज़मीन के नीचे जमा कर लेते हैं। तो ऑप्शन तीनों सही हैं दोस्तों इसके। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इज द राइट आंसर। मतलब सभी तीन जो है इसके सही दोस्तों हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्र एस, भारत का मानव रहित युद्ध प्रणालियों के संदर्भ में आपको विचार करना है। मंत्र एस क्या है? मंत्र एस के बारे में अभी हम बताया था, टैंक वैंक से रिलेटेड था ये एक प्रकार से। तो ये वही है अभी कि एक मानव रहित टैंक है जिसका अटैक युद्ध क्षेत्र में अटैक वगैरह के करने के लिए किया जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है। मंत्र एस एक मानव रहित टैंक है जिसे विशेष रूप से परमाणु और जैविक रासायनिक खतरों को टोही के लिए डिजाइन किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत जो है घातक नामक एक प्रकार से स्वदेशी स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल विकसित कर रहा है। तो भारत ये भी चीज़ विकसित कर रहा है, ये भी बात सही है। घातक नामक एक स्वदेशी मतलब स्टील्ड अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट एरियल व्हीकल ये भी विकसित कर रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत ने जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन MTCR का सदस्य नहीं है। भारत जो है MTCR का सदस्य नहीं है, जिससे उच्च ड्रोन तकनीकी प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। भारत जो है MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का जो है सदस्य है, और 2016 में जो है इसका सदस्य दोस्तों बना था। 2016 में से इसका जो है सदस्य है। तो ऑप्शन 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। इसका जो हूँ वही सही हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कट गया है दोस्तों। 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नहीं, इसमें गलत पूछा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, उपरोक्त कथन में कौन सा गलत है। गलत कथन को चुनाव करना है, तो गलत जो होगा ऑप्शन सी इज वही गलत होगा दोस्तों, बाकी तो सब सही हैं। ठीक है। थर्ड नंबर जो है वही गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विशेष सघन संशोधन, ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव एक प्रकार से रिवीजन, ठीक है, ये चीज़ लेके आई है। तो विशेष सघन संशोधन चुनावी प्रक्रिया में विचार, इस पे विचार करना है।
एक बिल एक प्रकार से आया है, तो इस पर आपको विचार करना है। भारत का निर्वाचन आयोग के पास जो है आदर्श आचार संहिता को लागू करने की वैधानिक शक्ति है, जो संसद के अधिनियम द्वारा प्रदान की गई है। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। संसद की जो आदर्श आचार संहिता है उस वैधानिक शक्ति नहीं है, ये संसद के अधिनियम द्वारा भी नहीं पारित की गई है। ये एक प्रकार की जो पार्टियां हैं उनके बीच में वैचारिक एक प्रकार से सहमति है कि एक नियमावली है जिसके थ्रू ये वाली आदर्श आचार संहिता लाई गई है, और इसके उल्लंघन हो जाने पर किसी भी आदमी को जेल वेल तो नहीं होती है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के थ्रू जो है उस पर कुछ मतलब बाउंडेशन वगैरह लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों फर्स्ट वाला जो है पहला जो है वो गलत हो जाता है इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। मतदाता सूची के संशोधन के दौरान आधार को मतदाता पत्र से जोड़ना सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने कभी नहीं कहा है कि आप आधार को जो है मतदाता सूची से जोड़िए, आधार को उसको मतलब लिंक करिए। सब मैंडेटरी नहीं बनाया है, आप जोड़ सकते हैं। आप परमिशन देंगे तो ठीक है, नहीं परमिशन देंगे तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, जोड़ना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है। आर्टिकल जो भारतीय संविधान है अनुच्छेद 324 के चुनाव आयोग को न केवल चुनाव कराने की बल्कि मतदाता सूची के अधीक्षण और नियंत्रण की भी शक्ति देता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि 324 जो है वो चुनाव से आयोग से ही रिलेटेड है, और न केवल बल्कि मतदाता की सूची का अधीक्षण करने के और नियंत्रण की भी शक्ति ये दोस्तों देता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कहीं दिख जाए वही इसका जो है बी नंबर इज द राइट आंसर ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 100% विद्युतीकरण PLI स्कीम के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हाल ही में जो रेलवे ने है हमारे यहाँ का वो 99% विद्युतीकरण कर दिया है। मिशन 100% रेलवे जो PLI स्कीम मतलब इस मिशन के थ्रू, तो उसके आधार पर आपको विचार करना है। 99% विद्युतीकरण कर दिया है रेलवे ने, मतलब विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेलवे प्लेटफॉर्म ट्रैक हो गया है हमारे देश का, तो उस पर विचार करना है। तो भारत रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने में 2070 तक का लक्ष्य हासिल करेगा। ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑटो सेक्टर के लिए PLI योजना केवल उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो हाइड्रोजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित वाहनों का निर्माण करती हैं। PLI स्कीम जो है वो उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है केवल उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों का निर्माण करती हैं। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ये वाला केवल का जो ऑप्शन था ये बिल्कुल गलत है। अगर जो केवल ना होता तो ये सही हो जाता ऑप्शन। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी है, जो इलेक्ट्रिक बैटरियां हैं उनके लिए भी ये टेक्नोलॉजी है, मतलब उनके लिए भी ये PLI स्कीम लाई गई है, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन भी ये यहाँ पे सेकेंड इज द गलत है। रेलवे के विद्युतीकरण आयातित कच्चे तेल पर भी भारत की निर्भरता को कम करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। ये बात सही है कि प्रत्यक्ष भूमिका जो है निभाएगा, अप्रत्यक्ष भले कुछ गड़बड़ हो लेकिन प्रत्यक्ष भूमिका जो है रेलवे निभाएगा। ये बिल्कुल बात सही है। ये जो है फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। तो कितने ऑप्शन इसके सही होंगे? केवल 2 इसके जो है कथन सही होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ जो मतलब तैयारी छोड़ के बैठ जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं कि अब उनको बोझा लगने लगती है। दरअसल रीज़न होता है कि जब आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा और अच्छी जगह पे पढ़ाई नहीं मिलेगी तो आप छोड़ते जाएंगे। और UPSC के बंदे ऐसे ही मतलब होते हैं कि उन्हें अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाता। आप YouTube पे भरी पड़ी वीडियो हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आप क्वेश्चन के हमारे थ्रू जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं जिस तरह से, उस तरह का जो है आपको कंटेंट नहीं मिलने वाला। जो भी लोग पढ़ा रहे हैं आप देखिएगा उनको उठा करके, वो लोग आपको वो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं जो चीज़ें आप UPSC मांग करता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं वो चीज़ें प्रोवाइड कराने में पूरी तरीके से
लगा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जो लाइक कर दिया करिए, लाइक करने से आपका कुछ पैसा नहीं खर्चा होता है। और शेयर तो आपको करना नहीं है, ऐसे बच्चों को शेयर करना है जो बच्चे मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों। बाकी को आपको शेयर नहीं करना है कि हमारे पे गलत इंप्रेशन डालें, उनको शेयर नहीं करना। और चैनल से जुड़े यदि नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो डेली आते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।